हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हंगर्स ऑफ लॉ एंड नॉलेज। मैं हूं एडवोकेट हसीन उद्दीन। पिछले कई सालों से साइबर लॉ, साइबर सिक्योरिटी और क्रिमिनल लिटिगेशन मैटर्स को स्टडी और हैंडल करता आ रहा हूं। इस चैनल पर हम लॉ को सिंपल इंग्लिश में समझते हैं और आज हम बात करेंगे कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की जिसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल का हार्ट एंड सोल कहा था, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32, और इसे जोड़ेंगे CJP प्रोटेस्ट के कंटेस्ट में रिसेंट डेवलपमेंट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से CJP प्रोटेस्ट को लेकर काफ़ी खबरें सामने आ रही हैं। प्रोटेस्ट, पुलिस एक्शन, FIRs, सुप्रीम कोर्ट का नाम भी इसमें इस डिबेट का हिस्सा बना। रिसेंट प्रोटेस्ट के मुताबिक पुलिस एक्शन को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन करने के लिए एक याचिका दाखिल होती है, लेकिन तुरंत रिलीफ नहीं मिलता उस याचिका। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी व्यक्ति को लगे कि उसका फंडामेंटल राइट वायलेशन हो रहा है, तो क्या वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? इसी सवाल का जवाब है आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32। आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 क्या है? दोस्तों, आर्टिकल 32 भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही पावरफुल प्रोविज़न है। ये हर सिटीज़न को यह अधिकार देता है कि अगर उसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को कॉन्स्टिट्यूशनल का हार्ट एंड सोल कहा था। यानी राइट सिर्फ किताब में लिखे ना रहें, उनको इन्फोर्स करने के लिए भी मैकेनिज़्म हो, और वही मैकेनिज़्म है आर्टिकल 32। CJP प्रोटेस्ट और आर्टिकल 32 का कनेक्शन। अब बात करते हैं करंट इशू पर। CJP प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली पुलिस का एक्शन और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स को लेकर पब्लिक डिबेट हुई। प्रोटेस्टर्स की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट इंटरवेंशन की पिटीशन दाखिल हुई, लेकिन कोर्ट ने उस स्टेज पर अर्जेंट लिस्टिंग करने से इनकार कर दिया। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 32 का मतलब सुप्रीम कोर्ट हर पिटीशन पर तुरंत रिलीफ या ऑर्डर दे, ऐसा नहीं है। कोर्ट पहले देखता है क्या फंडामेंटल राइट का वायलेशन दिख रहा है, क्या अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल थी, क्या फैक्ट्स रिपोर्ट पर हैं, क्या मैटर अर्जेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशन का है। इसलिए आर्टिकल 32 एक पावरफुल रेमेडी है, लेकिन ऑटोमेटिक रिलीफ की गारंटी नहीं देता। दोस्तों, अगर अब तक की इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी और को भी अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जानने में मदद करे। अगर आप लॉ को सिंपल इंग्लिश में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। क्या प्रोटेस्ट करना फंडामेंटल राइट होता है? ये सवाल भी बहुत लोग पूछते हैं। जवाब है हाँ, लेकिन कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ। आर्टिकल 19(1)(a) स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम तो देता है। आर्टिकल 19(1)(b) सिटीजन्स को पीसफुली और विदाउट आर्म्स, बिना किसी हथियार, लाठी, डंडे और अलग अलग तरह के जो हथियार होते हैं, बिना उनके पीसफुल प्रोटेस्ट करने का राइट तो देता है। लेकिन आर्टिकल 19(2) और आर्टिकल 19(3) के तहत पब्लिक ऑर्डर, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी और अन्य रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। देश की सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करना भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है। इसलिए आर्टिकल 19 के तहत स्पीच का फ्रीडम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होता। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट का अधिकार तो देता है और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ साथ आती है। सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या होता है? अब मान लीजिए कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, एक तरफ प्रोटेस्टर्स के राइट हैं, दूसरी तरफ पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। कोर्ट का काम किसी पॉलिटिकल साइड को सपोर्ट करना नहीं होता। कोर्ट का काम होता है कॉन्स्टिट्यूशनल को प्रोटेक्ट करना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का हर केस में फैक्ट्स, एविडेंस और एप्लीकेबल लॉ को देखकर ही डिसीजन देता है। इस बैलेंस को कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन कहते हैं। सिटीजन्स को क्या सीखना चाहिए? पहली बात, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को जानिए। दूसरी, राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आती हैं उनको भी जानिए।
और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी वायरल वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट पर तुरंत कोई कंक्लूजन मत निकालिए। लीगल प्रोसेस एविडेंस और लॉ के बेसिस पर चलती है, इसीलिए किसी भी ऑनगोइंग मैटर में फाइनल ओपिनियन तभी बनाना चाहिए जब जुडिशियल प्रोसेस अपना काम पूरा कर चुका हो। तो दोस्तों, आज हमने समझा आर्टिकल 32 क्या है, डॉक्टर अंबेडकर ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल क्यों कहा था, राइट टू प्रोटेस्ट और फंडामेंटल राइट्स का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या होता है, और सीजेबी प्रोटेस्ट के कंटेक्स्ट में आर्टिकल 32 को कैसे समझा जा सकता है। लॉ का असली मकसद सिर्फ राइट्स देना नहीं, बल्कि राइट्स और पब्लिक ऑर्डर के बीच एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस क्रिएट करना भी होता है। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल हंगर्स ऑफ लॉ एंड नॉलेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं एडवोकेट हसीनुद्दीन और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग लीगल इश्यू के साथ। तब तक के लिए अपने राइट्स जानिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए और कानून के दायरे में रहिए। जय हिंद दोस्तों।